तो वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है आरआरबी टेक्नीशियन का सेट हम देखेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे और हम ये सेट देखेंगे किसके माध्यम से। तो एडिटोरिया बुक का ये सेट है आरआरबी टेक्नीशियन का। इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें हम 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर में 40 जो होता है हमारा साइंस हो जाएगा और 10 नंबर जो होता है जनरल नॉलेज से होता है। अब देखते हैं 25 नंबर कितना होता है। 25 मैथ होता है, 25 जो होता है रीजनिंग होता है। तो इसमें जो हम ए वाले पार्ट देखने वाले हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ए वाले पार्ट को हम इसीलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास उतना सुविधा नहीं होने की वजह से हम स्क्रीन पे मैथ वाला नहीं बना पाते हैं, सो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है, तो नागालैंड में शुरू किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक किसको चुना गया है, तो शरत कमल साहब को चुना गया है भारत के ध्वजवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इसरो ने पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है। तो प्रायोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया गया, इसे क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है पुष्पक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो कौन सी खाड़ी देश है जो सबसे पहले मिस प्रतियोगिता यूनिवर्स में शामिल लेगा, कौन सा हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया। तो 1969 में भारत में CISF की स्थापना, CISF को ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। भारत में CISF की स्थापना 1969 में किया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है। 7 नंबर क्वेश्चन, मोरक्को और स्पेन में विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य के नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। जैसे कि बताया गया है कि आप पूर्व में जैसे एक विंडो खोले हुए, पहले आप एक विंडो खोले हुए हैं और दूसरे विंडो पे आप अभी काम कर रहे हैं, तो इस विंडो पे आने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक अल्ट बटन होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब डालिएगा तो आप पहले वाले प्रोग्राम पे आ जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। लोकसभा के मंत्री, ये गलत हो जाएगा। संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लोकसभा के ट्रेजरी बेंच, ये भी गलत हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका हिंदी इंग्लिश होता है। तो साउथ एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब किया गया। गठन किया गया है कब, गठन किया गया है 8 दिसंबर 1985 को। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 8 कंट्री हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बांग्लादेश, ढाका इसका हेड क्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत क्या है। तो भारत का पहला स्वदेशी जो इंडिया में ही बना हुआ है युद्धपोत क्या है, INS गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाली स्थान में संबंधित कारीगरों की मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, किसके लिए, तो हस्तशिल्प, रत्न आभूषण तो काट दिए, चमड़े का सामान काट दीजिए, चमड़े का सामान हो जाएगा, तो भी हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है,
निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? तो रविशंकर सितार वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह सितारे वादक हैं, अनुष्का शंकर ये भी सितार वादक हैं, तो पंडित शिव शंकर संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे प्रथम शामिल हुए थे किसमें? तो वायसराय के कार्यकारी परिषद में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित की थी। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ध्वज आंदोलन क्या हुआ था? 1923 ईस्वी 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी में। तो इसको आप सजा दीजिए। ये 1919 सबसे पहले कौन हुआ था? जालियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है? तो अम्लीय पीएच पर क्रिया करने वाला एंजाइम कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन पेप्सिन ये करता है, माइकोट्रिप्सिन ये भी करता है, पेप्सिन एमाइलेज ये भी करता है। तो ट्रिप्सिन और एमाइलेज दोनों साथ में जो है अम्लीय पीएच पर काम नहीं करता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्यास्थता का मापांक की एसआई यूनिट क्या होता है? तो प्रत्यास्था का एक एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये भी काट दीजिए क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। एक बोलता है प्रत्यास्था का यंग का मात्रा क्या बोलता है? उसका हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, और इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो किसका? प्रत्यास्था का यंग का कोई इकाई नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, मतलब कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? 80 नंबर क्वेश्चन। यदि पृथ्वी को घूमने की गति बढ़ा दी जाए, अगर पृथ्वी को घूमने की गति बढ़ा जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घूमने की गति बढ़ेगी तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे के कठोर और मजबूत प्रदान करता है? तो अस्थायी ऊतक की बात कर रहा है कठोर प्रदान करने के लिए। तो दृढ़ ऊतक हो जाता है जो स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा यानी हरित लवक नहीं हो जाएगा। स्थूल कोण भी नहीं, कोलेनकाइमा भी नहीं, मृदुल ऊतक पेरेनकाइमा भी नहीं हो जाएगा। कौन सा? दृढ़ ऊतक स्केलेनकाइमा जो होता है कठोर और मजबूती प्रदान करता है पेड़ पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। किरचॉफ का नियम किसका परिमाण होता है? विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के लिए, इलेक्ट्रॉन संवेग के लिए, विद्युत आवेश संरक्षण के लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसके लिए अगर इनके माना जाए तो किरचॉफ का ला किसके लिए होता है? विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए नहीं होगा। किसके लिए हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आवेश के संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए श्वसन विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक के नाम क्या है? यौगिक का नाम है K2CR2O7। इसका हिंदी में नाम बताइए। इसका हिंदी में नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत कौन सा बनेगा? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत सबसे अंतिम रूप कौन सा हो जाता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अमीनो अम्ल जो होता है जो प्रोटीन के लिए होता है। खाद्य श्रृंखला 23 नंबर क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला क्या है? स्वपोषी जीवों के बीच संबंध होता है। खाद्य श्रृंखला स्वपोषी जीवों के बीच गलती हो जाएगा। दो जीवों के बीच अनुवांशिक नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में अनुवांशिक यूज नहीं किया जाता है। अब क्या बोलता है? एक जीव से दूसरे जीव के खाद्य के लिए स्थानांतरण होता है, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहले बार टीकाकरण की खोज किया था? टीकाकरण की खोज कौन किया था? एडवर्ड कौन थे? एडवर्ड जेनर जो थे टीकाकरण की खोज किए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कि प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किसमें संबंध होता है? तो प्लास्टिक जो है प्रोकैरियोटिक नहीं आ जाएगा। ये जो कौन सा होगा, झिलियम पुटिकाओं में जो होता है प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निंद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो निंद्रालु रोग के लिए कौन सा जीव होता है? ट्रिपैनोसोमा जो होता है जो निंद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है ध्वनि के वेग के इक्वल टू होता है। तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन तो भरी जाती है लेकिन नियोन नहीं, हीलियम काट दीजिए, आर्गन भरी जाती है, हाइड्रोजन नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आर्गन भरी जाती है और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एक न्यूमेरिकल है जो बनाएंगे। एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे का उपयोग किया जाता है, 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च होगी? ठीक है, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, ठीक है, और क्या बोला है 10 घंटे चलेगी और 30 दिन के लिए चलेगी। तो कितने वाट के लिए? अगर यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है तो हमको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। तो ऑप्शन कितना बचा? 30 यूनिट। 30 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। 30 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? नमूने के अंतिम, अगर आवर्धन पूछा गया है तो आवर्धन क्या बोलता है? नमूने के अंतिम प्रक्षेप बटे वास्तविक वैल्यू जो होता है नीचे होता है और जो प्रक्षेप वैल्यू जो होता है अमाप जो होता है ऊपर में होता है। तो देखिए किसमें नमूने के वास्तविक ऊपर में नहीं होगा, नमूने के प्रक्षेप अमाप बटे वास्तविक अमाप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, ठीक है, विरामावस्था में है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए एक ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है, तो इसमें देखिए ये है क्या? ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा डी, ठीक है, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा डी। तो क्या बोला? u इक्वल टू क्या बोला गया है? 0। तो जब u इक्वल टू 0 बोला गया है तो जितना t है उतना ही d होते चला जाएगा। तो d जो होता है कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिस तरह से चलता जाएगा ये इस तरह से अपना एक क्षैतिज रेखा में बनते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, क्षैतिज रेखा। अब कौन सा है 32 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि कर दी जाए तो कुंडली में विद्युत धारा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो है आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर है इसके कुंडली में अगर विद्युत धारा ये गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि कर दिया जाता है तो कुंडली में विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक विद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, बोस आइंस्टीन संघनित है। द्रव की ठोस अवस्था, गलती के द्रव की पश्चिमी अवस्था जो होता है बोस आइंस्टीन संघनन से संबंधित है। ये जो होता है 4th अवस्था है। द्रव की कितनी अवस्था होता है? ठोस, द्रव और गैस। बाद में कौन सी अवस्था? दो अवस्था और पता चला, कौन सा? प्लाज्मा अवस्था और एक कौन सा अवस्था चला? बोस आइंस्टीन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव के माध्यम की दर किस पर निर्भर करती है? तो किसी द्रव के वाष्पन की दर, नहीं कि माध्यम की दर, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो वाष्पन की दर तापमान पर निर्भर करेगी, सही बात है। वायुमंडल में खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी निर्भर करेगी, उसकी आर्द्रता पर भी निर्भर करेगी, तो नहीं निर्भर करेगी। तो किस पे निर्भर नहीं करेगी? तो ये सिर्फ नहीं करेगी किस पे? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तत्वों के निर्माण उसमें युक्त प्रोटॉन की संख्या द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संभारिक परमाणु वे होते हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं
परंतु परंतु उसके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संभारिक में होता है द्रव्यमान संख्या, संभारिक में क्या बोले, संभारिक में परमाणु के उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, नहीं इसके द्रव्यमान संख्या समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी जो होता है गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। गर्म करने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अगर इनके अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? अगर इनकेस हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं, सेमीकंडक्टर को हम गर्म करते हैं, तो उसके प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से, जब किसी वस्तु की चाल जो होती है, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। ध्वनि की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर इसकी चाल से अधिक हो जाती है तो कौन सा हो जाएगा? प्राण श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। दीज ऑल आर वन लाइनर क्वेश्चन है, सो इसीलिए हम इस तरह से बनाते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन के संरक्षण करने में मदद करता है। अगर इनकेस बताइए बहुत ठंड मौसम में है तो जलीय जीव को संरक्षण करने के लिए अगर जल की विस्तार कर दिया जाए, जल की विस्तार हो जाता है तो जलीय जीव क्या होता है? संरक्षित हो जाता है। क्योंकि जलीय जीव अगर इनकेस अगर ऊपर बर्फ़ भी जम जाता है ना, तो नीचे में उसका 4 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है, जिसकी वजह से जलीय जीव जो होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं। तो यही बोला है कि अगर पानी विस्तार हो जाता है तो जलीय जीव सुरक्षित रह जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। समान तौर पर बैटरी की क्षमता में लिखी जाती है, तो समान तौर पर बैटरी की क्षमता एम्पियर पर आवर में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन परमाणु माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त कौन सा है? कार्बन परमाणु में अगर माइक्रोफोन बोला जाता है तो डायनेमो माइक्रोफोन के अंतर्गत नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर भी नहीं आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? टेलीफोन हो जाएगा, माइक्रोफोन के अंतर्गत आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है, तो इलेक्ट्रिक घड़ी में लोलक के समतुल्य बोलना है कौन सा? क्रिस्टलीय दोलित्र, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। पूछल तारे के पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो पूछल तारे के पूंछ की दिशा जो होती है सन से दूर होती है। सन से जो होता है दूर, ऑपोजिट डायरेक्शन में सन से दूर होता है। आपको 44 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 43 का ये। 44 नंबर क्वेश्चन। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के अगर हीलियम के द्रव्यमान कितना होता है? 2। हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है। इसके बोलना है दो प्रोटॉन के, तो गलत हो जाएगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त करता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। इन संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इन संदर्भ में देखेंगे, इन संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या बोला है? नमक और बर्फ मिश्रण को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान प्राप्त करता है, ये सही हो जाएगा। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, जो ये सही है, और बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी जो होता है पानी का शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है। बोरेक्स क्या हो जाता है? बोरेक्स सुहाग जो है, इसको सिंदूर भी बोला जाता है, सिंदूर भी इसको बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है? तो निम्न में किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का उत्पादन में किया जाता है। यूरिया तो एक प्रकार का खाद है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मच्छर का प्रतिकर्षण बोला, आकर्षण नहीं, आकर्षण प्रतिकर्षण। तो क्या पायरेथ्रम जो होता है इसका यूज किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसे? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए केवी फ्रिक्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए केवी फ्रिक्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बता दें हम आपको कि एडिटोरिया जो टेक्नीशियन का सेट लाए हैं, इसमें थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि एडिटोरिया जो टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट लाया है, इसमें न्यूमेरिकल जो है बहुत कम ऐड किया गया है। सो अगर इनकेस अगर हमारे बात सुन रहे होंगे एडिटोरिया टीम के द्वारा, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल हर सेट में देने का कोशिश करें। सो हमारा मानना है कि हर सेट में 2 से 3 अगर न्यूमेरिकल होता है तो उसकी वजह से रिवीजन भी होते रहता है, और न्यूमेरिकल, क्योंकि रेलवे जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछते हैं। सो उसके देखते हुए एडिटोरियल टीम अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इसको ऐड करना ज़रूरी है। अब हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। आप जाइए उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो रेगुलर बैच में वहाँ अभी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, और कुछ ही दिनों में जल्द ही उसमें रेलवे PYQ भी चलाया जाएगा। सो जुड़ना ना भूलें और जुड़े, अपना बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।